सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जिस नए वीडियो में लगातार हम लोग सिलेबस को 1 बाय 1 करके देखते आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप भी 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। इधर पटना वुमेंस कॉलेज में फॉर्म फिलअप चल रहा है और सारे फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ मई में एंड हो जाएगा। इसके बाद सारे यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के तैयार हो जाएगी, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेने की तैयारी में जुट जाएगी। और फिर एंट्रेंस का एग्ज़ाम आपका तकरीबन 20 या 25 मई के आसपास सारे जो PWC है या पटना यूनिवर्सिटी है, सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है वो उसे उस सर्टेन टाइम में कंप्लीट कर लेगी। तो इस पूरे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो पूरा सेटअप होगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी तो अपने आप को तैयार कर रही है। ज़रूरी है कि आपको भी अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि मेन है कि एग्ज़ाम तो आपको देना है, इसके लिए तैयारी आपको चाहिए। एंट्रेंस लेने वालों के लिए तो तैयारी आसान है, लेकिन आपके लिए तैयारी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। यानी अगर आप तैयारियों के प्रति थोड़ी सी शिद्दत से काम करते हैं तब तो फिर आपकी भी तैयारी मजबूत हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप जैसे तैसे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका वो सेटअप कंप्लीट नहीं हो पाता है और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना आप सोचते हैं उतना नंबर आ नहीं पाता है। इसलिए आपको ज़रूरी क्या है कि सारे चीज़ों को रणनीति के साथ करना, प्लानिंग के साथ करना। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन से स्ट्रैटेजी के बारे में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका पटना यूनिवर्सिटी या फिर PWC 2023 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस का टेस्ट देना है। और इस एंट्रेंस के टेस्ट में आपको अगर केमिस्ट्री के पेपर को अगर आपको सॉल्व करना है, यानी केमिस्ट्री के प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना है, हालांकि आपको कौन सा पेपर फेस करना है ये आपको कैसे पता चल जाता है, तो आप उस यूनिवर्सिटी या आप उस कॉलेज के द्वारा, जैसे PWC कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी है, तो इसके द्वारा जो जारी किया गया इंस्ट्रक्शंस है, जो इसके द्वारा जारी किया जो प्रोस्पेक्टस है, आप प्रोस्पेक्टस को देखिए, आपको सारी बातों के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर आपने प्रोस्पेक्टस देखा कि पटना वुमेंस कॉलेज में आप टेस्ट दे रहे हैं और अगर आपको साइंस में एडमिशन है BSc के लिए, तो वहाँ पे आपको पता है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, आपने डिसाइड किया कि आपको BA के कोर्स में लेना है, BSc में लेना है या BCom में लेना है, या कह सकते हैं किसी भी कोर्स में लेना है, लेकिन आपको पता चला कि पटना यूनिवर्सिटी का टेस्ट का पैटर्न क्या है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसी का आपको टेस्ट देना है। और पटना वुमेंस कॉलेज में क्या है कि जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसी के पेपर्स का टेस्ट देना है। यानी अगर आप साइंस के फैकल्टी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट है, थोड़ी सी चीज़ें अंतर है, समझिएगा सही से। यहाँ है PWC अपनी, यानी पटना वुमेंस कॉलेज, और यहाँ है अपनी पटना यूनिवर्सिटी। अगर बात करें पटना यूनिवर्सिटी और PWC के जो एंट्रेंस एग्जाम में जो थोड़ी सी चीज़ें जो डिफर करती है उसे समझिए। पटना यूनिवर्सिटी कहती है कि जो आप क्लास 12th में भाई पढ़े हैं, यानी जो आपने क्लास 12th में सीखा है, आप उसी में टेस्ट दे दीजिए। ये है पॉलिसी पटना यूनिवर्सिटी की। वहीं अगर PWC की पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो ये कहते हैं कि जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी जिस कोर्स में, जिस फैकल्टी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इट मीन्स मान लेते हैं अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसे क्या कहिएगा, BSc कहिएगा। यानी अगर आपको जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना पसंद है तो आपको उसी जो कोर्स है, जिस फैकल्टी से आया है, उसी का आपको टेस्ट देना है। जैसे अगर आप BSc में लेना चाहते हैं एडमिशन, इसका मतलब ये कौन से फैकल्टी से निकला है, साइंस का, तो आप जो भी पेपर साइंस में, तो आप, क्योंकि ये कहाँ से कौन से फैकल्टी में, साइंस में, इसका मतलब साइंस में जो पेपर्स आता है उसका आपको एग्जाम देना है जो अपने क्लास 12th के लेवल का है। जैसे साइंस में कौन कौन से पेपर आते हैं, फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, मैथ आते हैं या बायो आते हैं। और याद रखिएगा, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछेगी, चाहे पटना वुमेंस कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी है, ये दोनों पूछेगी आपसे क्लास 12th के लेवल का। तो इन केस ऑफ पटना वुमेंस कॉलेज अगर आपको BSc में एडमिशन लेना है तो इसका मतलब साइंस के पार्ट का आपको टेस्ट देना है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का आपको टेस्ट देना है। यानी यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का क्या हुआ, इंगेजमेंट हुआ, यानी केमिस्ट्री के टेस्ट का आपको प्रिपरेशन करना है। वहीं अंतर पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया तो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपने 12th में पढ़ा, आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, मान लेते हैं अगर आपको BA का एडमिशन लेना है यहाँ पे, यानी पटना यूनिवर्सिटी में BA का एडमिशन लेना है, और अगर आपने क्लास 12 में पढ़ा साइंस, तो यहाँ BA के एडमिशन लेने के लिए भी आपको साइंस ही देना है। बट अगर आपको पटना वुमेंस कॉलेज में BA का एडमिशन लेना है तो आपको आर्ट्स के पेपर का टेस्ट देना पड़ेगा। तो चीज़ें यहाँ पे डिफर करती है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और आशा करते हैं ये जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया ये आपके माइंड में फिट भी हुआ होगा, और इसी मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आधा अधिक कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई मेरे को BA का टेस्ट देना है पटना यूनिवर्सिटी में, इसका मतलब मेरे को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। और वहीं अगर इधर बात कीजिए तो पटना वुमेंस कॉलेज की लड़की लोग कैसे कन्फ्यूज रहती है कि मेरे को BSc में एडमिशन लेना है, इसका मतलब अगर मेरे को BSc में एडमिशन है, या कह सकते हैं कि अगर आपको BSc में एडमिशन लेना है, मानते अगर आपने BSc में एडमिशन आपको लेना है और आपने क्लास 12th में आर्ट्स पढ़ा, तो बहुत कोई कंफ्यूज रहता है कि जो मैंने क्लास 12th में आर्ट्स का पेपर पढ़ा वही मेरे को BSc वाले में भी टेस्ट में देना है। तो प्रोस्पेक्टस में इस बात के बारे में बताया गया है, यानी पटना यूनिवर्सिटी में बताया गया है कि जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं हम उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, और पटना वुमेंस कहती है कि जो आप पढ़िएगा हम उसी से क्वेश्चन पूछेंगे।
जो आप पढ़े हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछना अलग बात है, और जो आप पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन पूछना, ये दोनों अलग अलग बात है। तो ये हो गया मेन पॉइंट। चलिए अभी ये सारे डिस्कशनों को अब छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं डिस्कशन जो मेन हमारा है केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए हम लोग का डिस्कशन है। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर के कि आखिर केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ कि जो आपका केमिस्ट्री का सेक्शन है पटना यूनिवर्सिटी में आपको केमिस्ट्री का पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, और अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, यानी 20 से 30 का खेल है। अब समझना है कि ये जो 20-30 का रेशियो है ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में। सो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन से, कौन कौन से सेक्शन से, या कह सकते हैं कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन में। और ये कुछ चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे आपका PWC का एग्जाम हो या पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि PWC के एग्जाम में या पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो दोनों का जो सिलेबस का जो पैटर्न बनाया गया वो लगभग चीज़ें सेम होती है। तो इसलिए जो सारे कंटेंट है, मैंने कंटेंट अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, अभी मैं आपको एक कंटेंट के बारे में समझा रहा हूँ। हालांकि ये भी अभी कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है आपके लिए चीज़ों को समझना कि मैटर इन इट्स स्टेट को उठाइएगा तो मैटर एंड इट्स जो स्टेट है, यानी कि मैटर और उनके पदार्थ की उनकी जो अवस्था है, इससे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो ये इसमें अब क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, या फिर पॉलीमर्स में क्या आएगा, बायोमॉलिक्यूल्स में क्या आएगा। अगर आप सबको बिना सोचे समझे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, अगर इतने भी चैप्टर्स को अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो फिर आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है, सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कारण है कि एक ही पेपर केमिस्ट्री आपको नहीं देना है, केमिस्ट्री भी देना है, साथ में और भी कई सारे पेपर्स देना है। इसलिए आपको क्या करना होता है, सब चीज़ों को बारीकी तरीके से आपको समझना पड़ता है कि आखिर कौन से इस टॉपिक में क्या पढ़े। अभी मैंने आपको 11 और 12 दोनों के बुक को मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके रिड्यूस किया, और रिड्यूस करके आपके लिए कुछ चैप्टर्स मैंने लिखा। अब इस चैप्टर्स को मैं रिड्यूस करके आपको टॉपिक में बदलूंगा, टॉपिक को रिड्यूस करके मैं आपको MCQ क्वेश्चन में बदलूंगा, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आप ऊपर दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करके आपको प्रीमियम सर्विसेज से ज्वाइन हो जाना है। और इस प्रीमियम सर्विसेज से ज्वाइन होने के बाद सारी जो तैयारी कराने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो क्या करना है, हमारे टीम को आपको सौंप देना है। उसके बाद तैयारी आपकी कैसे कंप्लीट करना है, क्या सारा प्रोसीजर रहेगा, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। और जिसमें आपको क्या क्या सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो आपको क्लास मिलता है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। सबसे मोस्ट है स्टडी मटेरियल, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट चाहते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो हम आपको जो स्टडी मटेरियल देंगे अगर आप बस उतना पढ़ लेते हैं तो आपका कल्याण है। क्योंकि हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है वो आपके एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस के लिए ही नहीं बल्कि फाइनल एग्जाम के लिए भी हम लोग स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। तो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने में हमारी चैनल के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया गया है, हर चीज़ों को समझा गया है, और इसके बाद समझने के बाद जो सबसे बेस्ट कंटेंट होता है वो आपको डिलीवर किया जाता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, तो एग्जाम को भी लेकर के भी हम लोग क्वेश्चंस को गेस करते हैं, क्वेश्चंस को प्रोवाइड करते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम से मैच करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए क्या करना है, आपको प्रीमियम सर्विसेज से ज्वाइन हो जाना है। प्रीमियम सर्विसेज से ज्वाइन होने के लिए आपको 9065179925 आपको कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करके क्या करना है, आपको प्रीमियम सर्विसेज से ज्वाइन हो जाना है। फिलहाल मैं बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मैटर एंड इट्स स्टेट, यानी पदार्थ और उनके अवस्थाओं के बारे में। इसके बाद आपको सेकंड में पढ़ना है एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर में आपको कुछ मॉडल्स वगैरह भी आते हैं। हालांकि वो सब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इस यानी एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर के जब हम लोग क्लास को अटेंड करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से MCQ पर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो एसिड बेस एंड साल्ट पे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो मेटल एंड नॉन मेटल्स पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग पे ध्यान रखना है। इधर इक्विलिब्रियम पे आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन का मैंने नाम बस लिखा, और आप सोच सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में क्लास 11 में कितने चैप्टर थे, क्लास 12 में कितने चैप्टर थे, कितने टाइप के रिएक्शंस थे। तो इन सबको शॉर्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम में आएगा वही सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए मैं लगातार आपसे कर रहा हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके क्लासेस को ज्वाइन करें, क्योंकि क्लासेस का जो फ्रेश जो रिन्यूअल बैच है वो आपका 15 अप्रैल से आपका क्लासेस का बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस टाइम तक अगर आप नहीं जुड़ते तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और वो आप आगे फील भी कीजिएगा जब आपका एडमिशन नहीं होगा, जब आप इसी एडमिशन के लिए परेशान रहते हैं। और मैं आपको रियलिटी बता दूं, इसी एडमिशन में परेशान होने के लिए, यानी जब उनका एडमिशन नहीं होता, जब उनका हाई स्कोर नहीं आ पाता है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर कांटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कांटेक्ट करते हैं, किसी नेता को कांटेक्ट करते हैं, किसी न किसी के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, और उस टाइम वो खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। उस टाइम वो खर्च करने के लिए 20,000, 30,000, 40,000 वो ऑफर करते हैं कि सर मेरा करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। तो जिस टाइम
अपने हाथ में नहीं रह पाता है, मतलब जिस टाइम अभी आपके पास हाथ में है कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है, आपके गार्जियन का भी पैसा बचेगा। बट अभी से आप सीरियस होते नहीं, और लास्ट टाइम जब सीरियस होते हैं तो लास्ट टाइम गार्जियन आपको सपोर्ट करता है कि चलो भाई जैसे भी एडमिशन ले लो, और उस टाइम आप परेशान होते हैं और करप्शन के फॉर्म में, धांधली के फॉर्म में, घूस के फॉर्म में आप एक्स्ट्रा पैसा फेंकते हैं इसी एडमिशन को लेने के लिए। इसलिए चीज़ों को समझिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने के साथ क्या होगी, आपकी तैयारी द बेस्ट होगी। और तैयारी आपकी जब द बेस्ट होगी तो आपके हाई स्कोर आएंगे, हाई स्कोर आएंगे तो आपका इजी वे में एडमिशन हो जाएगा बिना किसी खर्च के। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या है, सॉल्यूशन है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। ये सारे चैप्टर्स देख सकते हैं कहाँ से कौन कौन से क्लास से। अगर अपने क्लास 11 एंड 12 को सीरियसली पढ़ा होगा तो आपके माइंड में सारा सेटअप हो गया होगा कि ये चैप्टर कहाँ से है। इसके बाद आपका सरफेस केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, इसके बाद लास्ट है केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ से आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए, और अगर अभी तक आपने क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी द बेस्ट हो सके। तो आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।